अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़रिया मुगल। आज हम डाटा स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रिम्स एल्गोरिदम। इस प्रिम्स एल्गोरिदम के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करके हम प्रिम्स एल्गोरिदम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं प्रिम्स एल्गोरिदम की कुछ कंडीशंस बता देता हूँ आपको, इन 4 कंडीशन से हट के कि किस तरह हम जज कर सकते हैं कि प्रिम्स एल्गोरिदम अक्सर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चंस में, जो पेपर्स में आपको नहीं बताया जाता कि आपने इस प्रिम्स है कुछ उसका है कौन सा है। वो बस कह देते हैं सॉल्व दिस या इलस्ट्रेट या डिस्कस दिस ग्राफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, प्रिम्स एल्गोरिदम में आपको एक तो अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया जाता है, यानी कि एरो कोई नहीं होते, जिस तरह इसके अंदर कोई एरो शो नहीं हो रहा हमें, ठीक है, कोई एरो शो नहीं हो रहा। और आपको एक एरो नहीं शो होते, और हर एज के ऊपर जो होती है ना वेट लगा होता है। देखिए हर एज के ऊपर वेट लगा हुआ है, किसी के ऊपर 1 है, किसी के ऊपर 5 है, किसी के ऊपर 4 है, किसी पर 11 10, ठीक है, जितनी भी नोड्स हैं उनके ऊपर वेट लगा हुआ है और अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है। अब सबसे पहले इसकी हम कंडीशंस पढ़ते हैं। 4 कंडीशंस क्या है? रिमूव ऑल लूप्स, ये जितने लूप्स हैं ना, चाहे वो ये लूप लगा हुआ है, ठीक है, 30 टाइम चलेगा, ये रिमूव करना है आपने। रिमूव ऑल दी पैरेलल एजेस बिटवीन दी 2 वर्सेस, ये वर्सेस है, ठीक है, बिटवीन दी 2 वर्सेस, एक ये वर्थ है, ये वर्सेस है, वर्टेक्स है, इनके दरमियान में जो लूप का काम करेगा ना उसको भी रिमूव कर देना आपने, ठीक है। चूज़ एनी रूट, आप कोई सा भी रूट चूज़ कर सकते हो, ए भी कर सकते हो, एफ भी कर सकते हो, जी भी कर सकते हो, सी भी, बी भी, डी भी, ई भी, कोई भी, इसमें कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यहाँ से स्टार्ट करना, कहीं से भी आप कर लो, और पेपर भी में भी आपको अलाउ होता है कहीं से भी कर लो। वो एग्जामिनर अब दे दे तो हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, आगे आगे क्या कहते हैं? चेक आउट गोइंग एजेस एंड सेलेक्ट द वन विच लेस कॉस्ट एंड विद नो साइकिल। या आप वो ये कह रहा है कि आपने वो रूट चूज़ करना है जिसकी कॉस्ट सबसे कम हो और वो साइकिल ना बनाए। जस्ट लाइक ये ए से बी, बी से एफ, एफ से सी, सी से ए, ये साइकिल बन गया, सर्कल बन गया, ठीक है। ये नहीं बनना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, ए से बी, एफ ई जी, या ए बी एफ, इस तरह सर्कल ना हो बस, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या है कि रिमूव ऑल द लूप्स एंड पैरेलल एजेस बिटवीन दी वर्सेस। इनको सबसे पहले हमने रिमूव करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब हमने देख लें, इसके साथ हमने ये वाला लूप भी ख़त्म कर दिया और ये पैरेलल वर्सेस एजेस के साथ ख़त्म कर दिए, ठीक है। और साथ उनकी वैल्यूज़ भी आपने ख़त्म कर दी, ऐसा नहीं कि वैल्यूज़ लगाई रखनी है, अब आपने ख़त्म। अब हम इसका स्टेप करते हैं 1। पहली 2 कंडीशन हमारी कंप्लीट है। अब हम करते हैं रूट, कोई सा भी सिलेक्ट करना, हम करते हैं यहाँ से अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट से, ए से। अब आपने ये मुझे बताएं कि इस ए के साथ कौन कौन से रूट जा रहे हैं। एक ए के साथ बी जा रहा है और ए के साथ एक सी जा रहा है। अब इन दोनों की वैल्यूज़ कौन सी है? ए के साथ जो बी जा रहा है उसके साथ 1 है, एक साथ जो सी जा रहा है उसके साथ 5 है। इनमें से सबसे शॉर्टेस्ट वैल्यू कौन सी मुझे बताएं? 1 है ना, तो हम 1 के साथ जाएंगे, 1 ए से 1 जाएंगे हम। यहाँ पर आपने ना सबसे पहले स्टेप लिख लेना, स्टेप 1। पेपर में भी आपने ऐसे लिख लेना, स्टेप 1, और आगे लिख लेना आपने, ये मैं पूरा पेपर के में आपने इस तरह करके आना है। स्टेप 1, नाउ सेलेक्ट ए टू बी नोड, ठीक है। अगर वीडियो लंबी हो जाए तो उसके लिए माजरत। अच्छा, ए से बी के लिए हम जाएंगे, हम ए से बी चलें क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ था, शॉर्टेस्ट कॉस्ट भी हमारी कम आएगी इसमें, ए से बी चले गए। अब अगला अब आपने ये जो 5 है ना, इसको आपने सेव कर लेना है, क्यू में रख लेना है। क्यू भी मैं आपको बताता हूँ, ए इस तरह क्यू बना लें आप, इस तरह ना एक क्यू बना लें, इस तरह एक एरे बना लें, उसके अंदर 5 रख लें, इस तरह, ठीक है। नंबर नहीं कटेंगे आपके। अब आगे चलते हैं। अब सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है यहाँ से देखें। अब ए से बी के तो हमारे पास 1 आ गया। अब बी के साथ कितनी नोड्स हैं? एक ए है, एक सी जुड़ता है, एक एफ जुड़ता है और एक डी जुड़ता है। ये 1 2 3 4 है। तो इन 4 के साथ आप क्या करें, इन सब की वैल्यूज़ आप लिख लें, जिस तरह मर्जी लिख लें, कोई इशू नहीं इसमें। सबसे पहले 5 लिख लिया, उसके बाद फिर 4 है, जो मेंशन कर लिए वो नहीं आपने लिखनी है, ठीक है, जो इसके साथ लगा दी 4 है। उसके बाद फिर हम आती है आपके पास 8 है,
उसके बाद आती है 7, ठीक है। अब इन दोनों में, अब इन चारों में से छोटी कौन सी वैल्यू है, 4 है। इस 4 को आपने इस तरह काट देना है, 4 को काट दिया। अब 4 किसके साथ कनेक्ट है, इस तरह और इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे आपने लिख लेना है स्टेप 2। पेपर में भी आपने ऐसे लिखना है, इंशाल्लाह नंबर मार्क्स आपके मुझसे ज़्यादा आ जाएंगे। आओ अच्छा, नाउ सेलेक्ट B2C, ठीक है। B2C हम जा रहे हैं बिकॉज B2 नॉट, बिकॉज इस तरह की ना इंग्लिश हमने लिखनी, बिकॉज स्मॉल कॉस्ट, लो कॉस्ट लिख लें यहाँ, लो कॉस्ट, यार स्पेलिंग भूल गए, लो कॉस्ट, ठीक है। अब आपने सबसे पहले ए को इस तरह बना लेना है और देन बी ये आ गया आपका। अब हमारी कॉस्ट कौन सी जा रही थी, हमने 4 को कैंसिल किया, 4 इस तरह जा रहा है, ठीक है। 4 यूँ आ गया, हम इस तरह आगे सी के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। डन। यहाँ पे आपने वैल्यूज़ लगा देनी है, ठीक है। अब आपके क्यू में क्या आ रहा है, क्यू में आ रहा है आपके एक 5 आ रहा था और क्या आ रहा था, एक 8 है और एक 7 है, एक 8 और एक 7 है। देन अब आगे किसके साथ जाना है, सी के पे आए हैं। अब सी के साथ जो है, अब आप देखें कौन कौन से नोड्स कनेक्टेड है। अच्छा अब देखें, अब हमने सेलेक्ट कर ली, ग्राफ बन गया। अब सी के साथ देखें कितनी नोड्स कनेक्टेड है। अब सी के साथ एक 5 है जा रहा है, 4 हम लिख नहीं सकते क्योंकि वो हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। और उसके बाद 6 जा रही है, 2 जा रही है, ये 2 जा रही हैं। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोई इशू नहीं, जिस मर्जी आप लिख लें, 6 और 2, ठीक है। अब हमारे पास 6 2 5 4, ठीक है, यही जा रही है ना, ये 4 सीरीज है, यही जा रही है। अब देखें इन पांचों में से छोटा कौन सा है, 2 जाए, तो 2 को हम यहाँ से कैंसिल करेंगे और देन 2 को साथ कनेक्ट कर देंगे, किसके साथ कनेक्ट कर देंगे, ई के साथ कनेक्ट कर देंगे, ई के साथ कनेक्ट कर दिया, ई के साथ कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया 2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3, and now select E node, now select E node because low cost, ठीक है। अब ई के साथ देखें कौन कौन सी नोड्स निकल रही हैं साथ। ई के साथ आपकी जो है वो एक 12 निकल रहा है, एक 3 निकल रहा है, एक 9 निकल रहा है, ठीक है। और एक 2 जो है वो सिलेक्टेड हो चुका है। अब 9 3 12 है, तो अब आप इसको यहाँ पर इस तरह क्यों बना लेंगे, ऊपर बना ले नीचे बना ले, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 5 8 7 6 9 3 12, ठीक है। अब हमने के लिए नाउ, अब सबसे पहले हम यहाँ पे ए बनाएंगे, उसके बाद यहाँ से हम गए बी पे, बी के बाद हम आए सी पर, सी के बाद हम गए थे ई पर, ठीक हो गया, ई पर। यहाँ पे 2 कॉस्ट थी, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 कॉस्ट आई हमारी, ठीक है। अब ई के साथ कौन सी, इन सब में से सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट कौन सी है, 3 है। 3 को कैंसिल रिमूव किया हमने यहाँ से, आपने भी सीधे मार्कर से रिमूव कर देना और रिमूव 3 बिकॉज यहाँ पे इस तरह लिख देना, वी सिलेक्ट 3 बिकॉज लो कॉस्ट, ठीक है। अब 3 किस तरह सिंपल ऊपर को जा रहा है, यहाँ पर डी के साथ है 3, ठीक है। 3 इसके साथ जुड़ गया। अब जब जुड़ गया तो अब स्टेप करेंगे 4, स्टेप 4 क्या कहता है कि ये सबसे पहले तो नाउ सेलेक्ट डी नोड एंड सेलेक्ट द, मैं हर आइटरेशन पे टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ, जो भी आपकी एडजस्टमेंट जहाँ पे भी हो आपने वो सेलेक्ट कर लेना, एंड सेलेक्ट
दी लोएस्ट कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर कर लेना है, यहाँ पर नोड बना लेनी है एक, सॉरी क्यू बना लेना है, क्यू बना लें, एरे बना लें, जो भी कह लें इसमें, ये आपके लिए आसानी है। अच्छा 5 9 12 जो रिमूव होते जा रहे हैं उनको नहीं आपने लिखना, ठीक है, अगेन नहीं लिखना आपने। चलो ए ये आ गया, बी ये आ गया, डी ये आ गया, उसके बाद सी हमारे पास आ गया, ये आ गया, और ई आ गया ये, ठीक है। और इस तरह हमारी नोड बनती है। यहाँ पर 1 है, देखिए मैं जितने भी बना रहा हूँ उनके साथ एरो का कोई निशान नहीं लगा रहा, आपने भी नहीं लगाना। 4 2 3, ठीक है। अब डी के साथ कितनी नोड्स सिलेक्टेड है, डी के साथ जी है, 7 है, एफ है, और कौन सी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डी के साथ कौन कौन सी कनेक्टेड है, डी के साथ आपकी 11 है, यहाँ पर हम 11 भी ऐड कर देंगे। उसके बाद जी के साथ कौन सी ऐड है, 10 है, 10 को भी ऐड करो, यहाँ पर 10 को भी ऐड कर दिया। अब हमारे पास कोई रहती नहीं है। अब हम इनमें से देखें सबसे शॉर्टेस्ट कौन सी है, सबसे शॉर्टेस्ट जो है वो 5 है, ठीक है। अगर हम 5 को सिलेक्ट करते हैं तो 5 को हम नहीं सिलेक्ट करते, अगर हम 5 को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर तो क्या बनती है हमारी नोड, यहाँ पर 5 को हमने सेलेक्ट किया तो ये 5 आ गया, ठीक है। तो जब ये 5 आ गया तो ये तो सर्कल बन गया, हमने सर्कल नहीं बनाना, तो ये रिजेक्ट हो जाएगी। अब देन हम 8 पे जाते हैं, 8 वाली कंडीशन देखें कहाँ पर, 8 ये है हमारे पास, ठीक है 8। अब 8 को अगर हम यहाँ पे इस तरह बनाते हैं तो सर्कल नहीं बनता, ठीक है 8। नाउ सेलेक्ट 8 को यहाँ से काटा, F, सबसे छोटा कौन सा है 8, सबसे छोटी कौन सी है 5। अब 8 जो है 8 तो नहीं सिलेक्ट होता, 6 हो सकता है। 6 क्यों हो सकता है, क्योंकि 6 इन सब में से बड़ा है, सॉरी टू से 6 इन सब में से छोटा है, तो हम 6 को सिलेक्ट करते हैं। 6 को देखते हैं क्या वैल्यू है, 6 की ये वैल्यू है, ठीक है। यहाँ से 6 जाता है इस तरह, तो अब देखें इस तरह जाके तो 6 नहीं बनता, सर्कल नहीं बनता, तो हम 6 को सिलेक्ट कर देंगे, इस तरह ग्राफ में बना लिया। अब देखें 6 नहीं बन रहा, दैट इज़ क्लियर हो गया। अब हमारे पास आगे चलते हैं, स्टेप 4 स्टेप 5 सॉरी, ठीक है। स्टेप 5 में क्या करेंगे, अब हमारे पास कोई नोड्स बाकी नहीं है अब, ठीक है, सारी नोड्स सिलेक्टेड हो चुकी हैं। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, ए बी डी ई सी एफ थ्री टू 6 4 1। अच्छा, अब ये हमारे पास बन गई। अब हम इनमें से देखें, दोबारा अगेन देखें कौन सी छोटी है इनमें से अब सबसे छोटी जो है वो 8 हमारे पास अभी है, गेम में है अभी 8 हमारे पास। अब इनमें से सबसे छोटा 7 है, 7 को देखें, अब 7 जो है वो 7 को देखें, 7 कहाँ पर है, 7 हमारे पास यहाँ पर है। तो 7 को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो क्या सर्कल बनता है, 7 को सिलेक्ट किया तो सर्कल बन गया, तो ये भी रिजेक्टेड, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, 7 रिजेक्ट हो गया। अब फिर देखें इनमें से शॉर्टेस्ट कौन सा है, 8 है शॉर्टेस्ट। 8 को अगर हम सेलेक्ट करते हैं इस तरह, तो 8 को हमने अगर इस तरह सेलेक्ट करेंगे तो ये फिर सर्कल बन जाता है, 8 ये इस तरह ट्रायंगल की शेप में सर्कल बन जाता है, इस फॉर्म में बन जाता है, ठीक है इस फॉर्म में, तो ये भी रिजेक्ट है, तो हम इसको 8 को भी यहाँ से कैंसिल करें। अब इनमें से 4 में से देखें शॉर्टेस्ट कौन सा 9 है, 9 को देखें हम कहाँ पर है, 9 हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। अब अगर हम 9 को इस तरह बनाते हैं तो ये भी सर्कल बन जाता है, इस फॉर्म में आ जाता है, हमने ये भी नहीं करना। अब 9 भी कैंसिल हो गया। अब इन 3 में से देखें शॉर्टेस्ट कौन सा 10 आता है, 10 को अगर हम बनाते हैं इस तरह, तो देखें ज़रा 10 अगर हम इस तरह बनाएं तो फिर सर्कल नहीं बनता, तो जी ये आ गया और ये आ गया हमारे पास 10, डन हो गया। अब इसको यहाँ से हमने काट दिया। अब इन दोनों में से शॉर्टेस्ट देखें कौन सा है, 11 है, 11 को देखें कहाँ पर है, 11 हमारा है बनता है ये, तो अगर हम इसको इस तरह बनाएंगे तो ये तो सर्कल बन जाएगा, ये इस फॉर्म में बन जाएगा, यहाँ पर एक नोड आ जाएगी, तो ये तो सर्कल बन गया, ये भी रिजेक्टेड हो जाएगा। अब 12 देखें, अब 12 कहाँ पर है हमारा, 12 ये है, तो अगर हम 12 को इस तरह बनाएंगे तो ये तो फिर इस तरह की फॉर्म में बन जाएगी,
तो ये हमारी फ़ाइनल आ गई, ये भी यहाँ से आपने ख़त्म कर देनी है। ये हमारी फ़ाइनल आउटपुट आ गई है, शॉर्टेस्ट पाथ। और अब इसको आपने क्या करना है, इसको आपने कर लेना 1 + 4 + 6 + 2 + 3 + 10। अच्छा, अभी हम इन सबको जो है ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 26। ये 26 हमारा शॉर्टेस्ट पाथ आ गया, शॉर्टेस्ट कॉस्ट आ गई ट्री की, स्पैनिंग ट्री की बेसिकली, कि हम इसका डिज़ाइन ऐसा करेंगे और हमारा शॉर्टेस्ट पाथ आएगा यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेंजर पे भी पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।